हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का शिक्षा फॉर नौकरी में। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीटेट 2021 के लिए एग्जाम एनालिसिस जो रहेगा पेपर 1 के लिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट और यूजफुल वीडियो है। 21 ऑफ दिसंबर में जो पेपर हुआ है 2021 में, 21 ऑफ दिसंबर में जो पेपर हुआ है पेपर 1, तो उसके शिफ्ट 1 का हम जो है एग्जाम एनालिसिस करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है पेपर नंबर 1 के लिए, जिसमें हम लोगों ने CDP और EVS पर विशेष ध्यान दिया है। एग्जाम एनालिसिस किस तरीके के टॉपिक्स आए हैं और क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी मैंने इंक्लूड किए हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, पेपर में जाने से पहले नेक्स्ट जो है आपको बहुत ही यूजफुल रहेगा, क्योंकि यहाँ से आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको प्रिपेयर करने चाहिए अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो टेलीग्राम पर जरूर कनेक्ट कर लेना। स्टार्ट करते हैं अपना सीटेट एग्जाम एनालिसिस। सबसे पहले बात करते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी की, यानी कि बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र की बात करते हैं। पेपर नंबर 1 के लिए मैं बात कर रहा हूं, जो 21 दिसंबर में पेपर हुआ है, उसका एग्जाम एनालिसिस है। टॉपिक देखेंगे और उसके साथ साथ डिस्कशन करेंगे। तो पहले अगर मैं टॉपिक की बात करूं जहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं कंटेंट वाले पार्ट से, तो ये है जीन पियाजे। तो देखो डेफिनेटली पियाजे से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो यहाँ पर पियाजे से जो है 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पर कल पूछे गए हैं 21 ऑफ दिसंबर में। तो आप मेक श्योर कि पियाजे के जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है उसको जरूर तैयार करके जाएं। जो उसमें स्टेजेस हैं, 4 स्टेजेस दी हैं जिसमें बच्चे का विकास उन्होंने बताया है, तो वहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। नेक्स्ट आता है लेव वाइगॉस्की कि लेव वाइगॉस्की ने कि कौन सा सिद्धांत दिया है, उसके बारे में क्वेश्चन आप ज़रूर बनेगा और आया है 21 ऑफ दिसंबर में। तो मेक श्योर आप लेव वाइगॉस्की का जो सामाजिक विकास का सिद्धांत है उसको पढ़कर जाएं। आगे हम बात करते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। तो देखिए इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा। अगर आप समावेशी शिक्षा में डाउटफुल हैं, आपकी अच्छी प्रिपरेशन नहीं है, तो मेक श्योर आप चैनल पर वीडियोस देख लें। मैंने बहुत डिटेल में इंक्लूसिव एजुकेशन को डिस्कस किया है, कई बार बताया भी है कि इंक्लूसिव एजुकेशन से अब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। CTET हो या UP टेट हो या कोई भी दूसरा अदर टेट हो, इंक्लूसिव एजुकेशन से। और बात करूँ अगर डिसेबिलिटी वाले पोर्शन से यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये देखो 21 ऑफ दिसंबर में जो क्वेश्चन आया है, ये 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं बेस्ड ऑन डिसलेक्सिया और डिस्ग्राफिया। अब डिसलेक्सिया क्या है? डिसलेक्सिया एक प्रकार का रीडिंग डिसऑर्डर है, यानी कि जिस भी बच्चे को या व्यक्ति को पढ़ने संबंधित जो विकार होता है उसे हम बोलते हैं डिसलेक्सिया। तो यहां से क्वेश्चन पूछा गया, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है ये। और डिस्ग्राफिया यानी कि अगर किसी भी बच्चे को, चाइल्ड को लिखने संबंधित यानी कि राइटिंग संबंधित, वो लिखने में असक्षम है, तो इस तरीके के विकार को, इस तरीके के डिसऑर्डर को हम क्या बोलते हैं? डिस्ग्राफिया बोलते हैं। तो ये 2 प्रकार हो गए। इसमें ये लर्निंग डिसेबिलिटी का पार्ट है, अधिगम अक्षमता का पार्ट है, जिसपे डिसलेक्सिया आता है, डिस्ग्राफिया आता है, डिसकैलकुलिया आता है। तो ये आप पार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग करके जाएं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं CTET का जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो रहा है। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है ग्रोथ एवं डेवलपमेंट। भाई बार बार और हर बार CTET में इस टॉपिक को कभी भी मिस नहीं किया जा सकता है। और यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं ग्रोथ एवं डेवलपमेंट से, यानी कि वृद्धि और विकास से। भाई वृद्धि और विकास एक दूसरे से मिलते जुलते हैं लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट रहते हैं, तो वहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाता है, क्योंकि बाल विकास मेनली जो है किस चीज़ पर डिपेंड करता है? डेवलपमेंट में, चाइल्ड डेवलपमेंट। तो ये तो टॉपिक आपका आना ही आना है। यहाँ से पैडागोजी में भी क्वेश्चन बनता है, कंटेंट वाले पार्ट में भी क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट आता है नैतिक विकास का सिद्धांत। अब देखो कोहलबर्ग के ने 3 स्टेजेस दी हैं। तो यहाँ पर जो सेकेंड लेवल है, पोस्ट कन्वेंशनल जिसको बोला जाता है, मॉरल डेवलपमेंट, वहां से 2 क्वेश्चन बने हैं। देख रहे हो आप CTET में 2 क्वेश्चन बने हैं 21 दिसंबर में। पेपर 1 की बात कर रहा हूँ, पेपर एनालिसिस की। डेफिनेटली आपको जो है नेक्स्ट जो आपके एग्जाम होने वाले हैं CTET के, उसमें आपको जरूर देखने के लिए मिलेगा। शिफ्ट 1 की बात हो रही है यहाँ पर। तो कोहलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत, मोरालिटी का जो सिद्धांत है, जिसमें 3 लेवल्स दिए हैं, तो यहाँ पर सेकेंड लेवल से क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट आता है मोटिवेशन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अभिप्रेरणा। तो भाई देखो अभिप्रेरणा का सिद्धांत जो है, यहाँ पर एक मैस्लॉ ने जो एक हायरार्की टेबल दी है जिसमें नीड ऑफ मोटिवेशन बताया है, ठीक है। और यहाँ पर ये 5 नीड्स बताइए, बेसिक नीड्स बताइए कि भाई सेफ्टी की नीड होनी चाहिए, हंगर की नीड होनी चाहिए, सेल्फ एस्टीम होता है। तो ये पूरा एक जो हायरार्की ऑफ नीड्स है, इसको आप जरूर पढ़ के जाएं। क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है, 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट आता है जेंडर स्टीरियोटाइप, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भाई मिस मत करना इन टॉपिक्स को, देख लो आप, क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे गए हैं। जो एनालिसिस है 21 ऑफ दिसंबर का, मेमोरी बेस्ड, जो इसी पर बेस्ड है। जेंडर स्टीरियोटाइप्स यानी कि आप लिंग भेदभाव को किस तरीके से देखते हैं। अगर आप क्लास में पढ़ाने के लिए जाते हैं तो आप किस तरीके से जेंडर स्टीरियोटाइप या जेंडर भेदभाव से ऊपर उठ के आप पढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट आता है कंस्ट्रक्टिविज्म, जिसको बोलते हैं संरचनावाद। भाई ये संरचनावाद बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंस्ट्रक्टिविज्म जो थ्योरी है उसको आप पढ़ के जाइएगा, क्वेश्चन पूछे गए हैं, 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पर देखने के लिए मिला है। नेक्स्ट आता है होवर्ड गार्डनर थ्योरी। तो भाई देखो होवर्ड गार्डनर
थ्योरी जो है किस चीज़ से रिलेट करती है, होवर्ड गार्डनर मल्टीपल बहुबुद्धि का सिद्धांत जिसको बोलते हैं, मल्टीपल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। तो भैया इंटेलिजेंस वाले पार्ट से आप ज़रूर पढ़ के जाएं। देखो इंटेलिजेंस वाले पार्ट में जो होवर्ड गार्डनर है उसकी थ्योरी पूछी गई है, यहाँ पर 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पर आए। नॉम चॉम्स्की जो लैंग्वेज की बात करते हैं, नॉम चॉम्स्की, तो यहाँ से क्वेश्चन आया है। और देखो अगेन बुद्धि का सिद्धांत, पहले पूछे बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, होवर्ड गार्डनर ने दिया है, मल्टीपल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस बहुबुद्धि का सिद्धांत। और यहाँ पर बुद्धि के बारे में की, यानी कि थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस किसने पूछी है, वन फैक्टर यूनिफैक्टर थ्योरी जिसको हम बोलते हैं, वहाँ से क्वेश्चन आया है। और टू फैक्टर थ्योरी, और उसके बाद आता मल्टीपल फैक्टर थ्योरी किसने दी है, या फिर आपके IQ बुद्धि क्वेश्चन, इंटेलिजेंट क्वेश्चन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये है इंपॉर्टेंट इंटेलिजेंस वाला टॉपिक। यहाँ से भी 1 से 2 क्वेश्चंस आपके बने हैं पेपर 1 में 21 दिसंबर में। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, इन विच लैंग्वेज शुड ए स्टूडेंट बी टॉट इन प्राइमरी लेवल। डायरेक्ट क्वेश्चन है ये जो CTET में आया है 21 दिसंबर में। ध्यान देना भाई, ये क्वेश्चन पूछा गया है डायरेक्टली, यहाँ पर क्वेश्चन ही उठा कर रख दिया है मैंने। किस लैंग्वेज में एक स्टूडेंट को प्राथमिक प्राथमिक लेवल पर पढ़ाया जाना चाहिए, कौन सी भाषा में प्राथमिक स्तर पर बच्चों को पढ़ाना चाहिए। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा है, ये पैडागोजी का क्वेश्चन इंक्लूड कर दिया है यहाँ पर 1 नंबर के लिए। तो देख लो आप किस तरीके के लेवल के क्वेश्चन ऑनलाइन एग्जाम CTET में पूछे जा रहे हैं इस बार। नेक्स्ट आता है सोशलाइजेशन, ज़रूरी है भाई ये क्वेश्चन। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं, समाजीकरण जिसको हम बोलते हैं, कि जो पूछे जाएंगे भाई। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से बने हैं। तो भाई देखो 30 नंबर का होता है हमारा CDP, 30 नंबर का पार्ट आता है CDP का। और एक इसमें से अच्छा अटैम्प्ट जो है, गुड अटैम्प्ट अगर मैं बात करूं तो 26 से 27 आपके मार्क्स डेफिनेटली आने चाहिए, क्योंकि पेपर का जो लेवल था वो इजी टू मॉडरेट था। अगर मैं CDP की बात करूं, इजी टू मॉडरेट था। तो इस तरीके के क्वेश्चन पेपर में आपको 26 से 27 मार्क्स 30 में से CDP यानी कि बाल विकास में ज़रूर स्कोर करने चाहिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एग्जाम एनालिसिस, या रिव्यू करेंगे हम पर्यावरण अध्ययन का, EVS का अध्ययन करेंगे। पेपर 1 के लिए भाई बहुत ही स्कोरिंग रहती है EVS, इसलिए हम स्पेशली इस पर फोकस कर रहे हैं। तो आप अपने पेपर से जाने से पहले इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि यहाँ से बहुत अच्छे टॉपिक, EVS में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कौन से टॉपिक हमें कवर अप करने चाहिए। तो पहला जो टॉपिक क्वेश्चन आया है वो आया है ट्रेन से, जो ट्रेन की स्पीड होती है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका, 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक ट्रेन से और एक दूसरा ट्रेन की स्पीड से। नेक्स्ट हाउसेस, कि घर कितने प्रकार के होते हैं, ये मैंने कई बार कवर करा दिया। शेल्टर वाले टॉपिक से लिया गया ये क्वेश्चन है हाउसेस, और इसमें मैच द फॉलोइंग आया है कि आपको बताना है कि जैसे लद्दाख में कौन से घर पाए जाते हैं, ठीक है, लद्दाख में स्टोन्स वाले घर पाए जाते हैं, या फिर राजस्थान में किस तरीके के घर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर मैच द फॉलोइंग देखने के लिए मिला है, 2 नंबर के क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट आता है फूड, भोजन, जिसमें आंवला से क्वेश्चन पूछा गया। आंवला यानी कि आंवला में किस चीज़ की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, या आंवला की कमी से क्या चीज़ हो जाती है। तो ये हो जाता है रोग, एनीमिया। तो 1 to 2 क्वेश्चन, आंवला किस चीज़ को भाई रिकवर करने में, विटामिन C का काम करता है ना। तो आयरन को बढ़ाने का काम करता है भाई, आयरन की कमी से क्या हो जाता है, एनीमिया हो जाता है। तो ये फूड वाले चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया है। नेक्स्ट आया है क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ दिया गया, हु इज़ द स्पीकर ऑफ WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कौन स्पीकर है। देख लो अब डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। नेक्स्ट आया है हमारे पास विटामिन के, कि विटामिन के किस लिए यूजफुल रहता है। तो यहाँ पर 1 से 2 क्वेश्चन विटामिन के ऊपर पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है बर्ड, यानी कि पक्षी से आपका क्वेश्चन पूछा गया है, और कौन से पक्षी से, आउल, उल्लू से एक क्वेश्चन पूछा गया है। भाई EVS में आप जाएंगे तो बर्ड्स वाले चैप्टर में आपको ये चीज़ देखने के लिए मिल जाएगी। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डांडी मार्च। भाई डांडी मार्च क्या है, ये डांडी मार्च एक मूवमेंट था, गांधी जी द्वारा चलाया गया एक मूवमेंट था, नॉन वायलेशन मूवमेंट था, जिसको चलाया गया था गांधी जी द्वारा। और इसकी जो लोकेशन थी भाई, इसकी लोकेशन थी, बात करूं अगर मैं, तो ये साबरमती आश्रम जो था गांधी जी का, वहाँ इसकी लोकेशन थी। और 1930 में ये चलाया गया था, डांडी मार्च जो है 1930 में चलाया गया था, साबरमती, ठीक है भाई, साबरमती आश्रम गांधी जी द्वारा। बात क्लियर हो गई। अब आया है नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, 2 नंबर के जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है डायरेक्शन से, दिशा वाला, कि भाई नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, इस तरीके से आप करके डायरेक्शन बनाएंगे कि एक व्यक्ति है या नॉर्थ की तरफ जाता है, उसके बाद ईस्ट की तरफ जाता है, तो फाइनल उसकी डायरेक्शन क्या होगी। इस तरीके के क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट आता है भाई कुडुक लैंग्वेज।
तो भाई झारखंड की लैंग्वेज पूछी गई है, कौन सी लैंग्वेज है झारखंड में, या झारखंड में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, तो इसको बोलते हैं कुडुक भाषा। 2 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। नेक्स्ट आया है मैप से रिलेटेड क्वेश्चन, और मैप में भी गुजरात बॉर्डर वाले पोर्शन से क्वेश्चन पूछा गया है। 2 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से आए हैं। नेक्स्ट आता है स्पाइसेस, यानी कि जो मसाला होता है। देखो ईवीएस के बहुत अच्छे टॉपिक को पिक किया गया है भाई, स्पाइसेस मेनली केरला में। नेक्स्ट आता है फूड से बेसिस मैच द फॉलोइंग पूछे गए हैं यहाँ पर, यानी कि भोजन संबंधित मैच द फॉलोइंग पूछा गया है। नेक्स्ट और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, पाठ्य चर्चा के बारे में बात की गई है। राष्ट्रीय कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2020 की बात की गई है। देखो एनसीएफ 2005 तो आपको पता है, लेकिन यहाँ क्या पूछा गया है, एनसीएफ 2020 लेटेस्ट वाला एनसीएफ पूछा गया है। तो देखो यहाँ आप मात खा सकते हो, तो मेक श्योर कि आप एनसीएफ 2020 को प्रिपेयर करके जाएं, क्योंकि जो अपडेट वर्जन हो चुका है। नेक्स्ट आया माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट से जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है कि आपको बताना है माउंट एवरेस्ट की रिस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट गलत था। इस तरीके का एक क्वेश्चन पूछा गया है ईवीएस वाले पोर्शन में। नेक्स्ट एलिफेंट के बारे में पूछा गया है कि भाई एलिफेंट क्या खाता है, क्या उसका फूड है, कितना भोजन है, कितना वो सोता है, कितने टाइम तक, कितना पानी पी लेता है, ये सारी चीज़ें पूछी गई हैं। पूछा गया था डायरेक्ट क्वेश्चन की विच इज़ द स्मॉलेस्ट बर्ड, तो दैट इज़ नोन एज हमिंग बर्ड, जो है सबसे छोटी बर्ड है, स्मॉलेस्ट बर्ड। नेक्स्ट सी फिश के बारे में पूछा गया था। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ 1 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा गया था कार्निवोरस प्लांट के बारे में, कि कौन से कार्निवोरस प्लांट होते हैं। अगेन ओक ट्री से क्वेश्चन पूछा गया था भाई, ओक ट्री के बारे में। भाई ये डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन यहीं पर रख दिए हैं मैंने टॉपिक के फॉर्म में लाके, तो मेक श्योर आप इन टॉपिक्स को ज़रूर कवर अप करके जाएं, ठीक है। अगेन एक क्वेश्चन जो पूछा गया है द बर्थ प्लेस ऑफ सीता जी का जो बर्थ प्लेस था वो कौन सा था। नेक्स्ट स्पाइस से दूसरी बार क्वेश्चन पूछा गया है, पहले भी 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है स्पाइसेस से, कि मसाले जो होते हैं यहाँ पर मैच द फॉलोइंग के रूप में 2 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा गया था। और लास्ट जो टॉपिक रहा दैट इज़ पिचर प्लांट। पिचर प्लांट के बारे में पूछा गया था कि भाई पिचर प्लांट क्या होते हैं और कौन कौन से पिचर प्लांट होते हैं। तो अगर मैं बात करूं ईवीएस के पेपर के लिए, पेपर 1 का अगर हम एनालिसिस करें तो एक अच्छा अटेम्प्ट जो है 22 से 23, क्योंकि लेवल ऑफ क्वेश्चन जो है ईवीएस का बहुत अच्छा था, क्योंकि इसमें थोड़ा करंट टॉपिक से भी पूछा गया था, जैसे एनसीएफ 2020 के बारे में यहाँ पर पूछा गया था, ठीक है। और कुछ ये वाले जो क्वेश्चन है तो यहाँ आप मात, क्योंकि ईवीएस जो है थोड़ा मॉडरेट रहा है, इजी की तरफ नहीं है, मॉडरेट टू हार्ड रहा है ईवीएस का एग्जाम एनालिसिस अगर हम बात करें, क्योंकि इतना इजी नहीं था। कुछ क्वेश्चन मिक्स इजी थे, जैसे माउंट एवरेस्ट वाला क्वेश्चन हो गया, एनसीएफ 2020 वाला क्वेश्चन हो गया, और ये जो मैप वाला जो क्वेश्चन दिया है यहाँ पर गुजरात बॉर्डर वाला जो क्वेश्चन आया है, तो ये डांडी मार्च वाला जो क्वेश्चन है, तो ये अच्छे लेवल पर क्वेश्चन था। तो आई होप आपको एग्जाम एनालिसिस से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो 22 दिसंबर का जो पेपर आने वाला है उसका भी हम एनालिसिस करने वाले हैं। अगर वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे आपसे नई वीडियो में। दिस वाज अभिषेक त्यागी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।